वर्ल्ड में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटोहाल में सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम शिवराज ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब वो 15 साल पहले आपकी सरकार 10 साल के लिए थी तब सिंचाई के नाम पर आपने क्या किया? हमने सिंचाई का वर्जन बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया, तो हम किसान विरोधी कैसे हो गए? वहीं सीएम ने फसल बीमे को लेकर कहा, 2200 करोड़ रुपए फसल बीमे का प्रीमियम आपने जमा नहीं किया, जिस कारण किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला है। हमने 2200 करोड़ रुपए जमा किए और हमने 7,800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए अलग से भी दिए हैं। वहीं कमलनाथ के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवा रहे, ये उनके घर का मामला है, वे खुद विचार करें। आरोप प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे, वही जवाब दें। 15 साल पहले जब आपकी सरकार थी 10 साल के लिए, तब सिंचाई के नाम पे तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। हमने सिंचाई का बजट बढ़ा के कर दिया 10,000 करोड़। आप किसान समर्थक, हम किसान विरोधी। अरे जब आप थे मुख्यमंत्री, 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम आपने जमा नहीं किया, जिसके कारण किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा था। हमने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम जमा करके और बाद में 19 के रबी और खरीफ का भी प्रीमियम जमा करके 7,800 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा दिए। तय किया, छोटे से छोटा किसान हो चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, 10,000 रुपया हर साल उसको मिलेंगे। वो हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई, ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। अब इसके बारे में तो वही विचार करें और आरोप और प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे तो जवाब भी वो दे। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर किसान आंदोलन को लेकर बदलती दिखाई देने लगी है और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई दौर की बातचीत के बाद भी फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष भी अन्नदाता के सुर में सुर मिलाता हुआ खड़ा होता दिखाई दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता कृषि कानून के फायदे किसानों को बता रहे हैं। इसी के तहत इंदौर में बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की और कृषि कानूनों को किसानों के हित में एक क्रांतिकारी कदम बताया। नंद कुमार चौहान का कहना है कि किसानों की आय दुगनी हो और कृषि लाभ का धंधा बन सके, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसमें और अपनी तरफ से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री सम्मान निधि के 4,000 रुपया प्रत्येक किसान को देने का निर्णय किया और आज मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को। खबर पर बात करेंगे, अशरफ मंसूर जुड़ गए इंदौर संवाददाता। अशरफ, किसान आंदोलन को लेकर देखा जाए तो इससे देश के अलग अलग राज्यों से कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और किसानों का समर्थन करते अन्य विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर बात की जाए तो कानून के फायदे गिनाते हुए किसानों को लेकर कांग्रेस पर बरकराने का आरोप भी लगातार लगता रहा। और ऐसे में नंद कुमार चौहान को लेकर बात करें तो किसानों के हित में बात करते हैं, कानून के फायदे बताते हुए आज इंदौर में भी नजर आए। क्या कहें इसने कहा? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए कृषि विधेयक की तो जिस तरह से
पंजाब और हरियाणा सहित देश के कई इलाकों में किसानों के द्वारा जिस तरह से कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब जो कृषि विधेयक है उसकी जो विशेषताएं हैं उसको लेकर अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी किसान सम्मेलन होने वाला है और इसी को लेकर चर्चा करने आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार चौहान इंदौर पहुंचे थे और पत्रकारों से चर्चा करते उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलन के जरिए जो ये कृषि विधेयक है उसकी विशेषताओं को बताया जाएगा और किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों को लाने की बात भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही जा रही। वहीं अगर बात की जाए कृषि विधेयक की तो लगातार जिस तरह से किसानों द्वारा कृषि विधेयकों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब इसके पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि इसकी विशेषता और जो खासियत है किसानों के हित में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कृषि विधेयक को लेकर आए वो किसानों के हित में है और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बिल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बता रहे हैं, लेकिन किसान जो है अपनी बात पर अड़े हुए, अपनी मांगों को लेकर वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि इन विधेयकों को वापस लिया जाए। इसी कड़ी में वे लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां पर इस आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब सड़कों पर आकर किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को इस बिल की विशेषता बताने की कोशिश करेंगे। कमल जी बिल्कुल। और अशरफ, जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को लेकर किसानों के हक में बात की जाए, उसको लेकर खेत पर चर्चा अभियान भी यहाँ पर चलता दिखाई देने की बात भी सामने आ रही। तो ऐसे में कितना असर देखने को मिल रहा है इस अभियान को लेकर, क्योंकि एक तरफ विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है तो वहीं बीजेपी के नेता लगातार कानून के समर्थन में किसानों को बात समझाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कमल, बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि जो कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन या किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके पीछे विपक्षी पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये लगातार दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि इन आंदोलनों के पीछे जो है विपक्षी पार्टियां है और कहीं ना कहीं राजनीतिक के वजह से जो है किसान आंदोलन को हवा दी जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो किसानों तक इस बिल के फायदे को पहुंचाए। इसी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई रणनीतियां बनाई गई, उसमें किसान सम्मेलन की बात की जाए, खेतों पर किसानों से बातचीत की बात की जाए, ऐसे तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि वे किसानों से ज्यादा चर्चा कर इन बिल के बारे में किसानों को बताया कि इन बिल के आने के बाद किसानों को क्या फायदा हो सकता है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग अलग जो कार्यक्रम बनाए गए, किसान सम्मेलन भी होने जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा विश्वास है कि वे किसानों तक जो मैसेज है अपना वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे इन किसान सम्मेलन के जरिए और अलग अलग जगह पर जो है किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अलग अलग जगह पर किसानों के बीच जाकर कृषि विधेयकों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। कमल चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात करिए। अशरफ, आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं। उपलब्धियों को लेकर भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राम वन गमन पथ परिपथ चंदखुरी में किया जाएगा। इसे लेकर राम वन गमन पथ पर्यटन रथ यात्रा और विराट बाइक रैली की शुरुआत भी हो गई है। आज से प्रदेश के दोनों छोर यानी कि कोरिया के सीतामढ़ी और सुकमा के रामाराम से एक साथ दोनों रैलियों का प्रारंभ किया गया। 4 दिनों में 1575 किलोमीटर की दूरी रैली द्वारा तय की जाएगी और रैली के दोनों हिस्सों का मिलन 17 दिसंबर की दोपहर रायपुर के निकट स्थित माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में होगा। सरकार को 2 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। तो वहीं राम वन गमन पथ पर कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने तंज कसा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है, जो सरकार पहले राम के अस्तित्व को नकारती थी, सुप्रीम कोर्ट जाकर प्रभु राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांगती थी, वही सरकार आज प्रभु राम के चरणों में आने पर मजबूर है। इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 साल छत्तीसगढ़ में राज किया, उन्हें इस बारे में कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मरकाम ने कहा, सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में 2 सालों में छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान बनाई है। प्रभु राम ने इनको सद्बुद्धि दी है। जिस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, जिस पार्टी ने प्रभु राम सेतु को नकारा,
जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम के जन्म का प्रमाण मांगा, आज उस पार्टी को प्रभु राम के चरणों में आना पड़ रहा है। इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और मैं तो ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रभु राम के जहां जहां चरण पड़े हैं, वहां वहां की मिट्टी को, वहां वहां के पानी को, वहां वहां की हवा को और वहां वहां के जंगलों के विकास का काम ये सरकार करे और पूरी कार्य योजना सामने लाए। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है। या छत्तीसगढ़ का किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, व्यापारी, सभी खुश है। हम 2 साल हमारी सरकार को हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम छोटे रूप में, बड़े रूप में तो नहीं, छोटे रूप में हम मना रहे हैं। जो है उसको तो हम स्वीकार करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल राज कर रही है, उनको उंगली उठाने का कोई अधिकार। देखिए, हर राजनीतिक दल अपना अपना काम करता है, उनके पास कोई काम नहीं है तो वो काम करने जा रहे हैं। और जो उनके जो प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ प्रभारी, आके सबको टाइट करके गए, तो कुछ ना कुछ अपना प्रभार। निधि, छत्तीसगढ़ की सियासत में देखा जाए तो 2 साल के कार्यकाल के बीच कई मुद्दों को लेकर सियासत गर्माती नजर आई है और पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन जिस तरह से राम वन गमन पथ को लेकर एक बार फिर सियासी गर्माहट महसूस की जाने लगी, वो भी तब जब बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं कार्यकाल को, और इसका जश्न इसी जगह पर मनाने को लेकर एक बार फिर भगवान राम के नाम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। क्या कहें? बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम नाम पर राजनीति हमें देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर आगामी 17 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उसे लेकर चंदखुरी में जहां माता कौशल्या का मंदिर है, वहां एक भव्य आयोजन जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है, जिसके लिए आज से ही जो राम वन गमन पथ रैली, विराट बाइक रैली का शुभारंभ भी आज से कर दिया गया है। सुकमा और कोरिया के उत्तर और दक्षिण जिले से ये जो बाइक रैली है वो निकल रही है और 17 दिसंबर को ये जो बाइक रैली है वो समाप्त होगी और 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि राम नाम पर राजनीति की जा रही है, बृजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं और विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार पर कि ये वही सरकार है जो पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का विरोध कर रही थी। ये वही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रभु श्री राम के जन्म की तिथि को मांग रही थी। तो अन्य तरह के आरोप ये जो सरकार है वो लगा रही थी और आज इसी सरकार को प्रभु श्री राम के चरणों में गिरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो अब राम नाम पर लगाए जा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि राम नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ ने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ पे भाजपा ने राज किया और भाजपा को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हमारे 2 साल के कार्यकाल पर या उपलब्धियों पर या फिर उसके उपलक्ष्य में किए जाने वाले आयोजन पर सवाल खड़े करे। इसके साथ ही उन्होंने एक जवाब और दिया कि जिस तरह से भाजपा की प्रदेश प्रभारी वहां पर पहुंची हुई थी, उन्हें खुश करने के लिए अपनी कोई ना कोई वक्तव्य तो जरूर अब पेश करेंगे, क्योंकि भाजपा प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुंचकर सभी भाजपाई वरिष्ठ जनों को टाइट कर गई है। तो निश्चित तौर पर अब जब भव्य आयोजन होना है सरकार के 2 साल की उपलब्धि पर, 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर, उस पर अब सियासत देखी जा रही है और ये जो सियासत है ये राम नाम पर देखी जा रही है। राम नाम पर दोनों पार्टियां राजनीति करती दिखाई दे रही है। चलिए, बिल्कुल आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 साल के उपलक्ष्य में जिस तरह से एक भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच निधि भगवान राम को लेकर सियासत भी होती यहाँ पर नजर आ रही है। आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनेगी, वाकई देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद।
अन्नदाताओं के आंदोलन के 19वें दिन भी देखा जाए तो यह आंदोलन लगातार जारी दिखाई दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी किसानों के समर्थन में खड़ी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, नए कानून किसानों के हित में नहीं है, ये कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। इसमें किसान और छोटा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। सीएम योगी को लेकर उन्होंने कहा, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसान इस सड़कों पर हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि नौकरी के नाम पर जिन्हें प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया है और इन्हें सिर्फ धर्म की राजनीति के अलावा नाम बदलना आता है। भारतीय जनता पार्टी को किसी मुद्दे का ध्यान नहीं हटाना चाहिए। वो किसानों को बताएं, गरीबों को ये बात बताएं कि आखिरकार एमएसपी कहाँ मिलेगी और वो एमएसपी का कानून कब लागू करेंगे जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाएगा कि ये आपके साथ सरकार धोखा कर रही है। आखिरकार सरकार ये बताए कि उन्हें एमएसपी कहाँ मिलेगी, इतनी तो बड़ा सवाल है। अगर नौकरी नहीं दे पा रहे, नौकरी दे रहे तो हमें बताएं कि 1 करोड़ इन बच्चों की नौकरी दे दी है, 50 लाख इनको मिल जाएगी भविष्य। नूर आलम जुड़ गए, इस खबर पर बात करेंगे अम्बेडकर नगर संवाददाता नूर। किसानों का आंदोलन को लेकर देखा जाए तो लगातार सियासत अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार राजनीति यहां पर गर्माती दिखाई दे रही है अन्नदाताओं को लेकर। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों के समर्थन करने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। क्या कहें नूर? देखिए कमर, जिस तरीके से आज जो 19वें दिन लगातार पूरे देश में किसानों ने कानून को लेकर के कानून के विरोध में अपना धंधा प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो राजनीति ज्यादा हो रही है किसान अन्नदाताओं के ऊपर। और खास तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के समर्थन की बात तो कर रही जरूर, लेकिन जिस तरीके से वो गांव-गांव जाकर के किसानों को बताने की काम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज दिख नहीं रही है कमर खान जी। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को लेकर क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंदोलन पर लगातार बैठे हुए हैं किसान और ऐसे में विपक्षी दल लगातार समर्थन का ऐलान भी करते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि 14 तारीख को समाजवादी के कार्यकर्ता जो है वो कलेक्ट्रेट पे बैठेंगे और किसानों के समर्थन में बैठेंगे, लेकिन यहाँ प्रशासन मुस्तैद था, इनको जाने नहीं दिया। लेकिन अचानक अखिलेश यादव का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा माना जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने मौजूदा सरकार पर कड़ा प्रहार किया और उनके जो भी काम किए गए थे उस पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी, ये इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, किसान परेशान है। जी चलिए, तमाम मत के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद नूर। कृषि कानून के विरोध में लखनऊ में धरना तेज होता दिखाई देने लगा है। वहीं इसके समर्थन में आई विपक्षी पार्टियों ने भी अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी अपने आवाज पर किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। उनके साथ बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं किसानों के समर्थन में लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने भी विरोध जताया। स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसे लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार किसान, मजदूर और गरीबों के साथ नहीं है, बीजेपी सिर्फ बिजनेसमैन के साथ खड़ी होती है। और राजू हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ संवाददाता। राजू, किसानों को लेकर लगातार सियासत गर्माती दिखाई दे रही है, तो वहीं भी विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्षी पार्टियां भी किसानों के सुर में अपना सुर मिलाती यहां पर नजर आने लगी हैं और समर्थन की पुरजोर तरीके से जो है कोशिश यहां पर होती दिखाई देने लगी है। धरने भी किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, आंदोलन को लेकर रैलियां भी निकाली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। क्या कहें? बिल्कुल कम, तुमने बहुत अच्छी बात की आपने। जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कृषि कानून के विरोध में लखनऊ में धरना तेज हो रहा है जी। क्योंकि लखनऊ की बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी की अगर बात करें, वो गरीबों के मसीहा और किसानों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है। और जिस तरीकों को देखते हुए कमर, आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जो एक ईमानदारी छवि और बलिया के रहने वाले हैं और वो किसानों के पक्ष में काम करते दिखाई दिए, क्योंकि किसानों के उनको मसीहा भी कहा जाता है। राम गोविंद चौधरी की अगर बात करें, उन्होंने आज अपने सरकारी आवास की बात करें, उसके सामने बैठकर एक तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया और उन्होंने कहा कि अंताक्षरी का जो काम है उसको बंद करें
और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे पहला मुद्दा है। और दूसरा नंबर किसान विरोधी अगर बात करें, आपकी सरकार गलत काम कर रही है। किसानों के जो बिल है उसको वापस लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ, और केंद्र सरकार की बात करें योगी आदित्यनाथ के अलावा मोदी सरकार को। और किसानों की जो अगर बात करें, किसान एक अन्नदाता है, वो सभी का पेट पालता है। और इस कानून की अगर बात करें, जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार किसानों का कानून वापस, अगर 3 बिल जो हैं उनको वापस नहीं लेगी तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के देख रेख में धरना प्रदर्शन के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। अनुराग भदौरिया की बात की आपने, बहुत अच्छा कहा आपने कमर खान। अनुराग भदौरिया की अगर बात, उन्होंने कहा कि जो पार्टी है ये अमीरों की पार्टी है। जिस तरीके से अमीरों की पार्टी की बात करें तो अडानी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, जिस तरीके से नाम खुल के आए उनकी पार्टी है। और जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में करीब 20 से 25% प्राइवेट कर दिया गया है एक सरकार होने के बाद। योगी आदित्यनाथ की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए रेलवे की बात करें तो 150 स्टेशन, 150 स्टेशन एक प्राइवेट कर दिए गए हैं। अगर एयरपोर्ट लखनऊ की बात की जाए तो वो अडानी को दिया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बात करें अनुराग भदौरिया की या राम गोविंद चौधरी की, तो उन्होंने एक अमीरों की पार्टी कहा है और कहा है कि मोदी गरीबों के साथ नहीं, अमीरों की पार्टियों का कर्ज माफ करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कमर, सबसे बड़ी बात की अगर बात करें यहाँ पर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों के नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर नजरबंद किया गया, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें या दिल्ली में बात करें, यह बहुत बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी है। क्योंकि यहाँ देखा जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, उनसे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के एक पैर उखड़ गए, क्योंकि झूठ का सच नहीं होता है। ये सूत्रों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। पर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कमर खान, उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में जनता किस तरीके से भविष्य को तय करेगी, ये तो किसान की बात करें। किसानों का कहना था, आज मेरी कई किसानों से बात हुई, अभी तक तो मोदी जी करते थे मन की बात, अब हम किसान खुद बात करने आए तो मोदी जी पीछे चौंट रहे हैं। और बिल्कुल कमर, ये देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसानों का की बात करें या पूरे भारत में बात करें, किसान एक अन्नदाता होता है और किसानों के साथ एक अन्नदाता के साथ बदसलूकी की जाए या उसको घर में बंद किया जाए या वो अपनी बात को जनता तक ना पहुंचा पाए या सरकार उसकी ना सुने, समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें या अन्य दल की बात करें, वो किसानों के प्रति, पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है वो अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो की तरफ से देखना मिल रहा है। क्योंकि वो किसान, एक कहा जाता है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद के जो नारे लगाए जाते हैं। चलिए बिल्कुल राजू, अब देखने वाली बात होगी, विपक्ष तो जो है अपने सुर किसानों के आंदोलन के सुर से मिलाता दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आवाज जो है गूंजती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल में, राजनीतिक गलियारों में, इस आवाज का कितना असर देखने को मिलता है और अन्नदाताओं की जो लड़ाई चल रही है उसके लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।